ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लेट एफ बी अ मोनिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ भाई, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, मोनिक बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? मोनिक का मतलब क्या होता है ना, बाय क्वाड्रेटिक तो सभी जानते होंगे। चलिए, तो भाई ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसे बोला जाए कि पॉलिनोमियल इज मोनिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब होता है कि जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? यूनिटी होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर क्या बोला है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते होंगे, डिग्री 4 वाले को बोलते हैं। एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, ये सभी एक्स के लिए सेटिस्फाई है, ऐसा बोला जा रहा है। चल एक बार चेक कर लेते भैया ना, थोड़ा सा ब्लर तो नहीं हो रहा है। ओके, तो भाई ध्यान रखिएगा, मोनिक का मतलब होता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा, और बाय क्वाड्रेटिक तो सभी जानते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? ये जो कंडीशन है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना, मतलब फंक्शन इज इवन फंक्शन। चलिए, तो इवन फंक्शन लेना है और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है। तो पॉलिनोमियल इवन फंक्शन कब होगा? जब उसमें ऑड डिग्री वाले टर्म्स ना हो। तो भाई देखो, एक तो पावर 4 वाला टर्म ले लीजिएगा, एक पावर 2 वाला ले लीजिएगा, और एक कांस्टेंट टर्म ले लीजिएगा। तो कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ पे b ले लेता हूँ और इधर वाले को a ले लेता हूँ। तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया जो कि मोनिक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लिखा है। बाकी रहा सवाल a और b को निकालने का, तो वो हम निकालते हैं। और क्या दे रखा है? हैविंग मिनिमम वैल्यू -4 एट x इक्वल टू +-2। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका वैल्यू 2 पे निकालो या -2 पे निकालो, सेम आएगा, क्योंकि फंक्शन इज इवन फंक्शन और मिनिमम वैल्यू कितना है? -4 है। तो किसी एक को ही लिख लेते हैं, चलो f(2) यूज कर लिया, तो यह जाएगा 2 पावर 4, मतलब सीधा 16 लिख लो, प्लस 4a प्लस b, और ये कितना दिया अपन को? -4। तो कुछ ऐसा यहाँ पर एक रिलेशन टाइप का आ गया ना a और b में, 4a प्लस b इक्वल टू आ गया -20। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। -2 लिखोगे तो भी सेम ही बनेगा, है ना, -2 के लिए भी सेम ही बनेगा। अच्छा, एक चीज और बोली थी कि मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम और मैक्सिमम पे हम जानते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0। हो सकता है जिस पॉइंट पर मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, तब f डैश x कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि f डैश 0 करके तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे दिख रहा है जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उस पॉइंट पर f डैश 0 होगा। तो पहले डिफरेंशिएशन निकाल लिया, क्या आएगा? ठीक है, ऐसा आएगा। और फिर वही 2 रखो या -2 रखो, दोनों पर क्या होगा? 0 होगा। तो किसी एक को ही ले लेते हैं, है ना, f डैश 2 ले लिया जो कि 0 होगा, और बनेगा कितना? तो 2 रखिएगा तो यह जाएगा 32 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो 4a इज इक्वल टू आ गया -32, a इज इक्वल टू आ गया -8, ठीक है, ऐसा। अच्छा, 4a की वैल्यू रखनी होगी तो डायरेक्ट इसमें 4a रख दो, तो b का वैल्यू आ जाएगा। अब 4a का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं तो b आ जाएगा, तो -20 प्लस 32। अब तो b कितना आ गया? 12 आ गया, हाँ, b का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ चुका है, ठीक है। तो a पता लग गया, b पता लग गया, तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास? फंक्शन आ गया x पावर 4 -8x² प्लस 12, ठीक है ना। a और b का वैल्यू रख दिया हमने इसमें, तो फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया, है ना, फंक्शन ये आ गया। चलिए, अब हमें इनका वैल्यू बताना है किस तरीके से आएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखो -2 और 2 पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है,
-4 आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उसमें हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हाँ देखिएगा y इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12 है ना, ये फंक्शन आया और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें इवन फंक्शन आ रहा है ना, इवन फंक्शन आ रहा है और 0 पे जिसका मैक्सिमम 0 पे वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, 0 पर वैल्यू 12 आएगा और -2 और 2 पर क्या आ रहा था, -2 और 2 पे कितना आ रहा था, मिनिमम वैल्यू -4 आ रहा था ना, तो ये मान लेते हैं -4 है। ठीक, अच्छा अब इसके रूट से निकाल सकते हैं क्या, मतलब देखो यहाँ पे वैसे जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इतना जानते हैं इन्फिनिटी रखेंगे अगर x तो y भी इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी के लिए भी इन्फिनिटी जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ना, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा। अब जिसमें ये 4 पॉइंट रूट्स होंगे जो कि चाहो तो निकाल भी सकते हैं। आप इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिएगा, फैक्टराइज हो रहा है तो रूट्स दिख जाएंगे, ये होगा √2, ये -√2, ये वाला √6 और ये वाला -√6। ठीक है, तो 4 रूट्स आएंगे, दिख रहा था क्लियरली है ना। तो जो फंक्शन है हमारे पास उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा एंड ये 0.0 है ओरिजिन है। चलिए तो क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन f(x) is equal to k has 4 distinct real solutions। अब f(x) equal to k के 4 distinct solutions कब आएंगे, तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक साथ प्लॉट करो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो। तो y इज इक्वल टू fx का ग्राफ हम बना चुके हैं, y इज इक्वल टू k जो आएगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। तो बताओ जरा हॉरिजॉन्टल लाइन में कहां पर खींचूं कि हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हमें मिले। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी मिलेंगे जब ये y इज इक्वल टू k वाला लाइन -4 से लेकर 12 के बीच में खींचा जाएगा। तो k होना चाहिए -4 से लेकर 12। अच्छा 12 के इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल ले लोगे तो 3 सॉल्यूशन आएंगे और -4 के इक्वल भी नहीं लेंगे क्योंकि अगर -4 से लाइन जाएगी तो उस लाइन पर केवल 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आएंगे। तो ऐसा, और इंटीग्रल वैल्यूज पूछे तो इंटीग्रल वैल्यूज में से निकाल लो। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -4 से 12 के बीच में -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा, और कहां तक जाएगा 11 तक जाएगा ना, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो 15 वैल्यूज पॉसिबल है। अब तो k की टोटल 15 इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। वैसे तो k इनफाइनाइट तरीके से ले सकते हैं मगर इंटीग्रल वैल्यू केवल 15 पॉसिबल है। ठीक है।